प्रोस्पेक्टिंग में चैंपियन कैसे बने, आज मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ, कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ। बस आपको फॉलो करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। और बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग तो करते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, बिना सोचे समझे बातचीत करते हैं और नंबर खुद मांग बैठते हैं। आप बोलेंगे सर नंबर मांगना है क्या? तो ये क्या है ऐसी स्किल जिसको सीख कर हम चैंपियन बन सकते हैं? तो आज की वीडियो में ना बस आप लगातार बने रहना, पूरा प्रेजेंटेशन आप देखते रहना और फिर आपको पता चलेगा कि यस आई एम अ चैंपियन इन प्रोस्पेक्टिंग। तो देखिए स्लाइड में, सबसे मेन, क्या आप प्रोस्पेक्टिंग में चैंपियन बनना चाहते हैं? देखिए, सफलता यानी मजबूत प्रोस्पेक्टिंग स्किल, सफलता आपको मिलेगी प्रोस्पेक्टिंग में, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, कि आपके अंदर एक स्किल होगी प्रोस्पेक्टिंग की, तब मिलेगी। दूसरी बात, आज का सवाल यह है कि लीड खत्म क्यों हो जाती है और कभी खत्म ना हो कैसे हम काम करें, कैसे हम चैंपियनशिप अचीव कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग क्यों है इतना जरूरी। आपको लग रहा होगा कि मेरे पास तो यार 100 लोगों की लिस्ट है, 200 लोगों की लिस्ट है, लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है, चैंपियन क्यों बनना है इसमें? इसको किए बिना भी हम आगे तो बढ़ सकते हैं ना। तो मैंने एक बार ऐसा देखा कि दुबई में भी जब हमारे लीडर्स गए और वहाँ पर उन्होंने उस ड्राइवर से प्रोस्पेक्टिंग किया और ड्राइवर से प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद उनको ये लगा कि मेरा बिजनेस दुबई में भी आएगा और दुबई में तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, मेरी कंपनी का बिजनेस है लेकिन ये यहाँ मेरा भी ग्रोथ कर सकता है बिजनेस। तो उन्होंने अपनी टीम को सिखाया कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है। 10 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम में है वो, लेकिन फिर भी वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। और वही व्यक्ति करता है जो अपने आप को चैंपियन मानता है, क्योंकि बेसिक स्टेप कभी आप भूल कर भी नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपको और आपके बिजनेस को ले डूबे। तो आपको ध्यान रखना है। तो प्रोस्पेक्टिंग क्यों इतना जरूरी है? प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी, जिस तरीके से मैंने बताया, खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती। प्रोस्पेक्टिंग हमारा कच्चा मटेरियल है, उसी से ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, हम ग्रोथ करते हैं और हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है। अब देखिए कितना जरूरी है, ये बात करते हैं। 90% लोग जो फेल होते हैं ना, वो प्रोस्पेक्टिंग के कारण ही फेल होते हैं, क्योंकि मैं बताया कि नींव है, ये नींव है, तो आपको ध्यान रखना है। अगली बात, मजबूत लिस्ट मजबूत इनकम, यानी आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी ना, आपकी कमाई उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोगों का ग्रुप बनेगा, ज़्यादा इनकम आएगी और आप ज़्यादा सफल होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है साथियों। अगली बात, नेटवर्क मार्केटिंग का पहला नियम, लिस्ट ही लाइफ है। अपनी लिस्ट को हमेशा जीवित रखें, अपने नेटवर्क को जीवित रखने के लिए। अपने नेटवर्क को जीवित रखना है ना, तो प्रोस्पेक्टिंग स्किल आपको आना कंपलसरी है। तो आइए बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग में सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं। लोग एक ही लिस्ट पर निर्भर रहना, यानी इससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। हमेशा नई लीड्स की तलाश करें। आपने एक लिस्ट बनाया, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी आपके सीनियर ने बताया कि आपको 150 लोगों की, 100 लोगों की, 500 लोगों की लिस्ट बनाना है। अब क्या किया आपने, वो लिस्ट को जो आपने बुक में बनाया था 10 से 15, 50, 60, 70, 100 लोगों को आपने संपर्क किया, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारी लिस्ट खत्म हो चुकी होती है और उसी लिस्ट पर हम निर्भर रहते हैं और हम बोलते हैं कि मैंने तो प्रयास किया था। साथियों, आज भी हर महीने, हर हफ्ते मैं ये देखता हूँ कि मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कुछ लोग आए कि नहीं आए। पर डे नाम जोड़िए उसमें, पर डे कुछ ना कुछ देखते रहिए कि मुझे लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग करना ही करना है। तो एक लिस्ट में आपको निर्भर नहीं रहना है। अगली बात, रैंडम अप्रोच करना। बिना रणनीति के प्रोस्पेक्टिंग के समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं लोग,
नॉर्मली कोई व्यक्ति मिला और नॉर्मली उससे बात करना चालू कर दिया, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप जुड़ेंगे तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा, ये होगा वो होगा। मतलब कुछ सोचा न समझा, वो व्यक्ति ने अनुमान लगा लिया कि ये मुझे फंसाने वाला है और मैं इससे कितने जल्दी दूर हो जाऊं। तो रैंडम अप्रोच करते हैं, गलतियां करते हैं लोग। अगली बात, फॉलो अप सिस्टम का अभाव। लीड्स को फॉलो ना करने से आप कई संभावित ग्राहकों को खो देते हैं। जैसे मैंने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, अब मैंने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, 2 महीने हो गए, 4 महीने, 6 महीने, साल भर हो गया, मैंने उससे संपर्क ही नहीं किया, फॉलो अप ही नहीं किया, मैंने सस्पेक्टिंग ही नहीं किया कि ये मेरे लिए है या नहीं है, सही यूज़र बन सकता है, कस्टमर बन सकता है, सही तरीके का लीडर बन सकता है, बिजनेस पार्टनर बन सकता है, मैंने फॉलो अप ही नहीं किया। और वहाँ पर इन सारी गलतियों की वजह से हम सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते। तो तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, आइए स्लाइड में देखते हैं साथियों। तो स्टेप 1, स्मार्ट लिस्ट बिल्डिंग करना है अपने को। तो सबसे पहला तरीका है, सही लिस्ट बनाना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यानी टीम से नाम लें। यानी कहने का मतलब कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं, 10 लोग हैं, आपकी लिस्ट खत्म हो चुकी है, आपके टीम में 10 से 15, 20 लोग, 50 लोग जो भी है, तो आपको क्या करना है, उनसे नाम मांगिए। यकीन मानिए कि 50 से 60 लोग यदि आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अब उनमें आपने काम ही नहीं किया, आपको लगता है कि ये 10 में से 8 लोग या 5 लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने इनके लिस्ट में काम नहीं किया। मैंने कई बार ऐसा काम किया है कि इनकी लिस्ट उठाकर और उनसे कुछ लोगों के नाम नंबर लेकर उनसे मैंने काम निकाल लिया टीम की लिस्ट में। तो उनसे नाम नंबर मांगिए। यदि नाम नंबर नहीं दे पा रहे तो आप एक तरीका अपनाइए, मैं आपको बताता हूं। जहां आपका सेमिनार है, यानी 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, आपके एरिया में जो सेमिनार है, आप उन 5 लोगों को उस सेमिनार में ले जाइए। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, 10 लोगों की लिस्ट बनाइए या 20 की बनाइए, उन लोगों को टारगेट करिए, उस सेमिनार में ले जाइए, उनको मोटिवेट कराइए। वो जब मोटिवेट हो जाएंगे तो आप उसको सीनियर से मिलवाइए। जितने भी साथी हैं तो उनको आप सीनियर से मिलवाएंगे, सीनियर मोटिवेट करेगा। आप बोलिए कि सर ये काम करना चाहते हैं और हम इनकी लिस्ट में काम करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं सर कि ये अपने माध्यम से लगभग 50-50 लोगों की लिस्ट बनाएं। हम उन लोगों को संपर्क करेंगे, भले इनको टाइम नहीं है, लेकिन ये हमें सपोर्ट करेंगे और इनके साथ हम काम करेंगे। तो 5 लोगों की 50-50 की लिस्ट बनेगी तो कितना होगा, आप समझ ही सकते हैं ना। तो आपको ये देखना है कि मुझे टीम के लोगों की लिस्ट में काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला स्टेप, जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाए, रेफरेंस मांगे। किससे रेफरेंस मांगना है, आपके जो ग्राहक हैं और आपके जो फॉलोअप वाले लोग हैं। यानी जिन लोगों को मैंने प्लान दिखाया था वो बोले थे कि मैं प्रोडक्ट ही यूज़ करूंगा और आज तक वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपने कभी ना कभी किसी न किसी को प्रोडक्ट यूज़ कराया था और वो प्रोडक्ट आज तक यूज़ कर रहे हैं। तो आप उनसे बोलिए, भैया, बहन जी, दादाजी, चाचा जी, जो भी हैं, आप उनसे बोलिए कि आप जो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं आपसे एक मदद मांगता हूं कि आप मुझे कुछ लोगों के नाम नंबर सजेस्ट करें, जिससे मैं इन लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे रेट में, अच्छी क्वालिटी में बेहतर चीज़ें उपलब्ध हैं। और यदि आपके माध्यम से वो लोग मुझे या मेरे से प्रोडक्ट लेते हैं तो मैं आपको भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिलाऊंगा। तो इस तरीके से आप उनसे नाम नंबर मांग सकते हैं फॉलोअप वाले से, कि आप ना तो प्रोडक्ट ले रहे हैं ना तो आप हमारे इस सिस्टम में जुड़ रहे हैं, तो आप मुझे कुछ नाम नंबर तो दे सकते हैं, आपके सर्कल में दे सकते हैं, आपके आस पड़ोस में नाम नंबर दे सकते हैं। तो वहाँ पर वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे तो आपके पास एक मौजूदा लिस्ट आ जाएगी, है ना। तो लिस्ट आप खोजिए तो सही।
आपको मिलेंगे। आप हमेशा फोकस रहिए कि मुझे लिस्ट बनाना है और मुझे लिस्ट में काम करना है, रोज प्रोस्पेक्टिंग करना है, कुछ ना कुछ मुझे तो करना ही करना है। तो वहां पर आपको रिजल्ट निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, रेफरेंस मांगना है। अगली बात, रोजाना नए प्रोस्पेक्ट ढूंढे। मैंने बताया कि हर दिन प्रैक्टिस करिए, हर दिन कसम खाइए कि 2 से 5 प्रोस्पेक्ट मुझे लाना ही लाना है। यदि आप नहीं ला सकते तो एक प्रोस्पेक्ट तो जोड़िए, या आप पर डे जोड़िए या हफ्ते भर में 7 जोड़ दीजिए। तो अपनी लिस्ट में प्रोस्पेक्टिंग करिए। आप बाजार में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ जाकर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए कि रोज़ाना मुझे हर दिन कम से कम 5 प्रोस्पेक्ट अपनी लिस्ट में जोड़ना ही जोड़ना है। तो ये पहला स्टेप है, और आगे स्टेप मैं बताने वाला हूँ। आपको अंत तक बने रहना, फ़ायदा बहुत होगा डियर फ्रेंड, बहुत फ़ायदा होगा। तो दूसरा स्टेप, मार्केट और डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग। आपको क्या करना है, हर जगह से प्रोस्पेक्टिंग खोजो। मैं आपको क्या बताता हूँ, जहां आप जाते हो हर जगह प्रोस्पेक्टिंग खोजना है। क्या करना है, फिजिकल लोकेशन कहाँ कहाँ है आपको देखना है। रेलवे स्टेशन, बैंक में, आप बस स्टैंड में जा रहे हो तो वहाँ देखो, आप वेटिंग हॉल में देखो, आप सार्वजनिक स्थान में देखो। यानी कहा जाए तो आप कहीं भी जा रहे हैं ना, रेलवे स्टेशन में, बैंक में बैठे हैं, आप कहीं वेटिंग हॉल में बैठे, तो वहाँ पर आप अपनी बातचीत करें, स्टार्ट करें। आप किसी भी बात से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप बैंक में बैठे हैं तो आप कोई भी रोना रो दीजिए ना। बैंक में बैठे प्रोस्पेक्टिंग करना, कोई भी रोना रो दीजिए, बहुत भीड़ है यार। ये गवर्नमेंट एसबीआई वाले बैंकों की ना बहुत भाव बढ़ गए हैं। ये ऐसे ही करते हैं, कभी भी कस्टमर को तवज्जो नहीं देते, तो वो भी व्यक्ति रोने लगेगा, यानी बात करने लगेगा। सही बात बोला भाई साहब आपने, ये ऐसे ही होता है। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं लोकल हूँ। अच्छा सर आप क्या करते हैं? अपने बारे में थोड़ा 2-4 बात बताइए कि मैं यहाँ से हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ, और पार्ट टाइम में मैं हेल्थ अवेयरनेस में भी काम करता हूँ, यानी स्वास्थ्य विभाग में भी काम करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफेशन, जो भी आपकी माइक्रो निश है, जो भी आप बताना चाहते हैं, नेटवर्किंग या एमएलएम या बिजनेस, उसको छोड़कर आपका जो डायलॉग है वो आप बता सकते हैं, जो आपकी कंपनी का उद्देश्य है वो बता सकते हैं, छोटा सा। ठीक है, तो उससे आप पूछिए, वो बताएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आप काम करा लेते हैं। तो क्या है, जब तक आप बैठे हैं थोड़ा थोड़ा बात करिए, उसके बारे में सस्पेक्टिंग करते जाइए, समझते जाइए उसकी डेली रूटीन क्या है। इंटरव्यू टाइप में नहीं होना चाहिए, उसको मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है, ये कुछ इंक्वायरी ढूंढ रहा है, ये खुफिया जानकारी मेरी ढूंढ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि यस, एक फ्रेंड मीट है ये, है ना। तो उसको ऐसा माहौल दीजिए। फिर लास्ट में क्या करना है, अपना नंबर देना है, लेना नहीं है। क्या करना है, अपना नंबर देना है कि सर ये मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। जिस मिशन में हम काम कर रहे हैं उस मिशन की जानकारी के लिए हम जगह जगह कैंप लगाते हैं। इसके लिए मैं, जब भी हमारा कैंप लगेगा, मैं आपको ज़रूर इनवाइट करूंगा, या फिर हम बैठ के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप ज़रूर आइएगा, मेरा नंबर लिखिए। तो वो बोलेगा कि ये नंबर दे रहा है तो लिखेगा, नोट करेगा। या यदि वो ऊपर से बोल देता है कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना नंबर दे रहे हैं तो वहाँ पर आप बोलिए कि मिस कॉल कर दीजिए। तो मिस कॉल जब करेगा कि चेक हो गया आपका नंबर सही है, तो ऑलरेडी उसका नंबर आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करिए, जहाँ भी आप बैठे हैं वहीं से आप शुरू करिए। उसका करंट माहौल ढूंढ कर किसी भी टॉपिक पे बातचीत स्टार्ट करके आप वहाँ से उसको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में ला सकते हैं साथियों। ठीक है, अगली बात, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, हर जगह। तो आप उनसे अपना परिचय देके आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छी पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं, एक बंदा आएगा अपने पेज में या इंस्टाग्राम पेज में, कहीं भी वो जाता है, एक पोस्ट करता है, मुझे
कुछ लोगों की ज़रूरत है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक बहुत ही अच्छा अवसर है, आप इसमें आएंगे तो अपना जीवन बदल लेंगे। और वो व्यक्ति जो भी इस पोस्ट को देख रहा है वो समझ जा रहा है कि ये चाहता क्या है मेरे से। तो इस तरीके की बकवास पोस्ट नहीं करना साथियों, ये फालतू के काम है। आप अच्छी पोस्ट डालिए जो लोगों के जीवन में एक कंट्रीब्यूशन देती हो, लोगों को कुछ फ़ायदा देती हो, उसको पढ़ के उनको अच्छा लगता हो, कुछ वीडियो है जिसको वो देख के अपने लाइफ में कुछ अच्छा फील करते हो, उसको कुछ बेनिफिट मिले। तो कोई भी लाइक करता, कमेंट करता, उनसे बातचीत करना चालू करिए। क्या आपकी पोस्ट, क्या आपने मेरी पोस्ट देखा है, वो आपको पसंद आती है, कब से आप मेरी पोस्ट देख रहे हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप बात करना चालू करिए। फिर उसको आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है तो फेसबुक से आप मैसेंजर में ले आइए। बोलिए आप मैसेंजर भी चलाते हैं क्या, तो मैसेंजर में भी बातचीत चालू करिए। रोज़ बात नहीं करना है आपको, कभी कभी बात करना है। 2 दिन 3 दिन में कोई पोस्ट आप डाल रहे हैं तो उसके में भी डाल दीजिए। तो ऐसे आपको मैसेंजर में ले आना है बातचीत करके, फिर आपको व्हाट्सएप में ले आना है बातचीत करके, फिर और थोड़ा सा बनाना है अपने को उससे प्रोस्पेक्टिंग। और फिर बोलिए कि मैं आपके एरिया में आ रहा हूँ, क्या आप चाय पे मिलेंगे, हमारी मित्रता तो बहुत दिन से हो चुकी है, तो आप मिलेंगे क्या। तो इस तरीके से वो बोलेगा बिल्कुल ज़रूर। तो भी आप अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन मत बताइए। जब आपसे अच्छी सघनता से कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग हो जाए फिर आपको बोलना है कि याद है मैंने आपको कहा था कि हम एक हेल्थ मिशन में काम करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप उससे बोलिए। कई लोग यही गलती करते हैं जो मैंने आपको बताया, पोस्ट करेंगे, दिक्कत वाली करेंगे, कंपनी ढूंढेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। तो ध्यान रखिए, आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो लोग आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे और आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इन चीज़ों को। और किसी की पोस्ट अच्छी लगती है, वो पोस्ट अच्छा करता है तो उससे कनेक्शन बनाइए। आपकी पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो आपकी पोस्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज को। इस तरीके से आप लोगों से बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और क्या क्या है, कंटेंट बनाना। कंटेंट आप बना रहे हैं, कोई शॉर्ट्स रील्स जो भी बना रहे हैं, आपके में कंटेंट आ रहा है। कंटेंट बनाना ये भी पावरफुल स्किल है। किसी भी चीज़ के बारे में आप कंटेंट बना रहे हैं, जो पोस्ट बना रहे हैं, जो आप वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें बना के जब आप डालेंगे उसमें कमेंट लाइक्स जो भी करेंगे तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। स्मार्ट बातचीत, मैंने बताया कि स्मार्ट बातचीत आपको करना ही करना है, चाहे आप फिजिकल मीडिया में हो चाहे आप डिजिटल मीडिया में हो। तो आपको वहाँ पर स्मार्ट बातचीत करना है, उसको क्लोज करना है। हमेशा क्लोज वाले क्वेश्चन ही पूछो। क्लोज वाले क्वेश्चन तो पता है ना, ये पुरानी टेक्निक है ना। नहीं पता तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा, है ना। फिर याद रखें कंटेंट और स्मार्ट बातचीत नई लीड्स जनरेट करेगी। ठीक है, मल्टीपल अपने पास लिस्ट रखना है जिससे आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये मैं एडवांस प्लानिंग आपको बता रहा हूँ। ये एडवांस प्लानिंग कोई नहीं बताता। एक नेटवर्कर के पास ये 5 प्रकार की लिस्ट होना कंपलसरी है, और नहीं है तो आज आप सीख लीजिए। पहली लिस्ट प्रोस्पेक्ट लिस्ट, दूसरी लिस्ट कस्टमर लिस्ट, और तीसरी लिस्ट फॉलोअप लिस्ट, और चौथी लिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट, और 5वीं है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। ये 5 प्रकार की लिस्ट आप रखिए, और हर महीने की 1 तारीख में आपको तैयारी करना ही करना है ये 5 लिस्ट की। और फिर आप 6 महीने कर लो ना, 6 महीने रेगुलर कर लो और इसमें ध्यान दे लो, आपका बिजनेस बढ़ेगा। सबसे मेन आपकी प्रोस्पेक्टिंग जो लिस्ट है उसमें आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी और एक आप चैंपियन प्रोस्पेक्टर बन जाएंगे साथियों, है ना। तो आगे और बात ध्यान रखते हैं, चैंपियन प्रोस्पेक्टर कैसे बने। सबसे मेन टॉपिक चैंपियन प्रोस्पेक्टर कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग को आदत बना लीजिए, आदत में डाल लीजिए कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना है, डेली करना है, मुझे लिस्ट में नाम जोड़ना ही जोड़ना। आदत है, गुटखे खाने की आदत है ना आपकी, सिगरेट पीने की आदत है कई लोगों की, तो गलत काम करने की जिस तरीके से आदत है, तो कुछ अच्छे काम करने की भी आदत हम डाल लें ना सर। तो इस तरीके की हमको चीज़ें करना है ना। अगली बात,
हर जगह कनेक्शन ढूंढे, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पर ये देखें, कोई किसी दुकान में जा रहे हैं तो वहाँ पर कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, कहीं आप बैठे हैं जो मैंने आपको बैक में बताया, कहीं भी गए हैं, आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या मेरे बिजनेस के लायक है या नहीं है तो बढ़िया ढूंढिए उसको, है ना। और सही सिस्टम अपनाइए, याद रखिए बस 3 फीट रूल अपनाइए। जो भी व्यक्ति आपके 3 फीट के दायरे में आए उसे अपने बारे में बताएं और उसका परिचय जरूर लें। ये प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें आप कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप कि चैंपियन प्रोस्पेक्टर कैसे बनना है, आपको आदत बना लेना है। और 3 फीट रूल में जो भी आपके एंट्री कर लेना, यानी 3 फीट यहाँ, 3 फीट यहाँ, 3 फीट यहाँ और 3 फीट पीछे, इस सर्कल में जो भी व्यक्ति आ गया उससे आपको बातचीत करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। कई लोग ईगो में रहते हैं, बोले अब तो हमको प्रोस्पेक्टिंग करना ही नहीं, अब तो हमारी टीम करेगी। ऐसा नहीं है साथियों, नया ग्रुप बनाना है, जब आपका ग्रुप टूट जाएगा उसमें काम करेगा, बहुत जगह काम आती है। तो प्रोस्पेक्टर एक सही नज़रिए से अपने 3 फीट रूल में, कहीं भी गए, आप खाना खाने गए, कहीं पे आप शादी पार्टी में गए तो किसी ने आपके ऊपर दाल गिरा दिया, थाली टच हो गई, तो बस भगवान ने 3 फीट रूल में भेज दिया कि आपको इसका उद्धार करना है, इससे बात करना है, इसको फायदा पहुंचाना है। किसी न किसी कारण, किसी ने बैंक में पेन मांग लिया आपसे, बस आपको समझ जाना है कि इस व्यक्ति को भगवान ने भेजा है कि भैया इसको उद्धार करो, इसको सही रास्ता दिलाओ और सही रास्ते पे लेकर आओ। तो प्रोस्पेक्टर ऐसा सोचता है। तो ये जो आज का प्रेजेंटेशन है इसको ध्यान रखिए और आपको एक नया प्रोस्पेक्टर कैसे बनाना है सही तरीके से सीखने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।